नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार और उद्गार लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल का कैमरा खराब है, स्मार्टफोन का कैमरा खराब है, वीडियो नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहूँगा और अभी मैं इसी तरह से कुछ दिन तक वीडियो बना रहा हूँ। कृपया करके देखिए, वीडियो के पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए, वीडियो को सुनिए। नाम जस प्रसिद्धि शोहरत फोहरत के चक्कर में नहीं पड़िए। अरे भाई 10-20 आदमी मेरा बात सुने, हम उनकी बात सुने, इतना ही काफ़ी है। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश में, भारतवर्ष में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा का धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ भारतवासी आज माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं। तो इस दुर्गा पूजा के अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहूँगा और साथ ही यह कामना भी करना चाहूँगा कि माँ भवानी की, माता की उन पर विशेष कृपा बनी रहे। माता की उन पर विशेष कृपा बनी रहे। माँ की पूजा करना बहुत जरूरी है। दुर्गा अर्थात माँ, और माँ की कृपा विशेष बना रहेगा जब उनको आप पूजा करेंगे। तो माता की कृपा बनी रहे, इसके लिए माँ को पूजा करना जरूरी है भाई। तो चलिए, इस दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामना व्यक्त करना चाहूँगा। और यह कामना के साथ मैं बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आप सभी पर, समस्त देशवासियों पर, सभी YouTube के दर्शकों पर और इस रियल नॉलेज चैनल के जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी पर, हमारे चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं उन सभी पर माता की विशेष कृपा बनी रहे और उनके जीवन में आनंद, मस्ती, सुकून, शांति हमेशा कायम रहे। तो चलिए, इन्हीं शुभकामना के साथ मैं बात को बढ़ाऊंगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं अपनी कुछ संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। माता की पूजा, दुर्गा की पूजा, शक्ति की पूजा दुर्गा पूजा है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि शक्ति और दुर्गा एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। और शुद्ध मन के साथ जीना, आत्म भाव में जागृत होना, दिव्य अंतश्चेतना के भाव में जागृत होना, शक्ति दिव्य अंतश्चेतना में निहित है और उस दिव्य अंतश्चेतना के अनुसरण में, अवलंबन में जीना शक्तिशाली होना है। और इस देश में, दुनिया में हमेशा से ही शक्ति की पूजा होती रही है और होना भी चाहिए। शक्ति की पूजा होती रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति आत्मभाव में जीता है। जिसके मोरल वैल्यू बहुत ऊंचे होते हैं वही शक्तिशाली होता है। खैर चलिए, मैं ज़्यादा विस्तार रूप नहीं देना चाहूँगा चर्चा का। मैं संक्षिप्त में बात करूँगा कि आज दुर्गा पूजा का त्यौहार है। यह उत्सव हमारी आत्मिक शुद्धि के लिए जरूरी है। आत्मिक शुद्धि, मन की शुद्धि जरूरी है। मन की मलिनता दूर करना जरूरी है। चलो, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं बात को संक्षिप्त में रखूंगा। माँ दुर्गा शक्ति के प्रतीक हैं। शक्ति पूरे ब्रह्मांड के कण कण में निहित है। शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति निहित है। ऊर्जा और शक्ति ही इस ब्रह्मांड में है
और शक्ति के प्रतीक के रूप में दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। शक्ति प्रतीक, इस शक्ति प्रकृति के हर अवयव में है, हर घटक में है, हर कण में है। और हम पूजा का सही मतलब समझें, पूजा का सही आशय समझें। पूजा का मतलब है आदर और सम्मान अर्पित करना। माँ दुर्गा की पूजा एक नारी की पूजा के समान है, माता की पूजा के समान है। तो इस देश में, हमारे देश में सभी माताओं और बहनों के प्रति सम्मान रखना, उनके प्रति सम्मान अर्पित करना, यही पूजा है। आदर भाव रखना यही पूजा। और जहां सम्मान और आदर का भाव हो वहीं फिर हिफाजत और संरक्षण का भी भाव आता है। तो दुर्गा शक्ति हैं और यह प्रकृति दुर्गा हैं। प्रकृति के में शक्ति निहित है, समस्त ब्रह्मांड या प्रकृति में शक्ति निहित है। तो मूर्ति का पूजा, मूर्ति पूजा है। माँ दुर्गा की पूजा एक मूर्ति की पूजा। हम एक मूर्ति बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यह एक मूर्ति है, यह शक्ति के प्रतीक हैं। और शक्ति ब्रह्म है, शक्ति अंतश्चेतना है, शक्ति शिव है, जो ब्रह्म का जो पूरे ब्रह्मांड के द्योतक है, प्रतीक है। और यह प्रकृति के प्रतीक माँ दुर्गा हैं। तो इस दुनिया में हमें माँ दुर्गा के रूप में सभी देशवासियों को आदर सम्मान शक्ति के रूप में देखना है और फिर उन्हें आदर सम्मान करना है। और माताओं और बहनों को भी साथ में उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना है। यही है पूजा। और पूजा कुछ नहीं है रे भाई, बाकी कर्म कांड है। अब आप देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती का आपने नाम सुना होगा, जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दयानंद सरस्वती के माता पिता के साथ एक विशेष अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा करने गए शिव मंदिर में। वहां दयानंद सरस्वती उस समय कम उम्र के थे, बालक थे। उन्होंने देखा कि जो प्रसाद भगवान शिव पर चढ़ाया जा रहा है, चूहा आकर के उसे खा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब इस मूर्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि ये चूहा को मार सके, पूरे मानव जाति का क्या रक्षा करेगा। तो वो एक छोटा बालपन था, बालमन था, लेकिन विचार थोड़ा सा अच्छा तो था। भाई मेरे, बात को समझिए, बात को समझिए। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई आत्मा आत्मा नहीं होता। भगवान आत्मा कुछ है ही नहीं रे भाई। क्या ये सब भगवान के नाम पर, आत्मा के नाम पर दुनिया भर के पाखंड फैला के रखे हो। इससे किसी का भला नहीं हो रहा। उस समय की सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी कि घोर अंधविश्वास, कुप्रथाएं हमारा समाज में प्रचलित था। बुद्ध को इसे मिटाना था रे भाई। इसीलिए कह दिया उन्होंने कि ये भगवान वगैरह कुछ नहीं है, तो भगवान के नाम पर लूटपाट हो रहा है, बंद करो ये सब। क्योंकि समाज में घोर कुप्रथा व्याप्त था, अंधविश्वास व्याप्त था तत्कालीन समाज में। इसलिए उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है, बंद करो ये सब पाखंड। तो अनुपयुक्त परंपराएं, अनरीजनेबल रूढ़ियां, कुप्रथाएं, इसका विरोध उन्होंने किया और कहा कि ये पाखंड और धर्म कर्म कांड ये सब अनावश्यक है रे भाई। आत्मा और भगवान के नाम पर ये सब कुछ नहीं है। असलियत को जानो,
फैक्ट को जानो, यूनिवर्सल ट्रुथ को जानो। जी हां, यूनिवर्सल ट्रुथ, अटल प्राकृतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक सत्य, सर्वकालिक सत्य, जो इस मिशन का, जो हमारा चैनल का उद्देश्य में लिखा हुआ है। एक बार कृपा करके चैनल पर विजिट अगर करने से कीजिएगा तो चैनल को उद्देश्य को क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। यह प्रकृति, यह पूरे ब्रह्मांड, सवाल मूर्ति पूजा का था, तो यह पूरी प्रकृति ईश्वर का मूर्त रूप है। हम यह नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। मैंने पहले ही बता चुका हूं, दोबारा समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा कि पूजा का क्या मतलब है। यह पूरी ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक, मनुष्य, सभी जीव जाति, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, अग्नि, आयु, समस्त चीज है जिससे पूरी प्रकृति बनी। ये सब ब्रह्म का मूर्त रूप माना गया है, ईश्वर। और ऐसे ब्रह्म तो अमूर्त है, निराकार है, और उसका साकार रूप ही यह ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह पूरी प्रकृति मेरा विराट रूप है, देख लो, मुंह खोल करके दिखा दिया। तो देखिए भाई, मूर्त पर ही विश्वास कीजिए, मूर्ति को पूजिए। बुद्ध ने कहा कि यह अमूर्त जैसे चीज जिसे तुम कभी देखे ही नहीं, चलो उस पर तुम विश्वास करते हो, लेकिन जो मूर्त है उसकी अवहेलना क्यों करते, उसकी उपेक्षा क्यों करते? दुर्गा के रूप में किसकी पूजा कर रहे हो तुम? माता की, बहनों की, स्त्रियों की। और किसकी पूजा हो रहा है? इस दिव्य चेतना की जो हमारे भीतर है, और उस दिव्य चेतना के भाव में जागृत, उस आत्म भाव में जागृत मनुष्यों की। तो माता बहनों के प्रति आदर रखो भाई, सम्मान रखो, यही पूजा है। ईश्वर निराकार है, उसका कोई मूर्त रूप यही है पूरे ब्रह्मांड। तो मूर्ति पूजा जायज है इस रूप में, एक वाक्य में कहें कि इस पूरी ब्रह्मांड को ईश्वर का मूर्त रूप देखें और फिर उनकी पूजा करें। एकदम संक्षिप्त में, सरल में और क्लियर वाक्य में मैं कहना चाहूंगा बिना लाव लश्कर के कि इस प्रकृति ईश्वर का मूर्त रूप है और उनकी पूजा करें। उनकी संरक्षण पूजा के साथ जुड़ गया है, उनके संरक्षण और हिफाजत करें, उनके प्रति विशेष भाव हिफाजत का भाव रखें, संरक्षण का भाव रखें, आदर करें, सम्मान करें। यही है मूर्ति पूजा। और देवी की पूजा, शक्ति की पूजा, शक्ति की पूजा, शक्ति रूप हमारे भीतर विद्यमान अंतर्मन अंतस चेतना के रूप में जगना है, लोगों को जगा करके उसकी पूजा करना, वही देवी पूजा है। माताओं और बहनों के प्रति आदर भाव रखना पूजा है। और आज कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, समय बहुत हो गया, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं इतना ही अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। और अंत में दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को सुनिए, लोगों को सुनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिक्चर अभी मत देखिए, पिक्चर बाद में देखिएगा। और मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो अंत में सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय माँ दुर्गा भवानी।